अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सहर। वेलकम टू माय चैनल। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो नीचे दिए गए रेड बटन क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज मैं बनाने जा रही हूं मूंग मसूर की दाल, जो कि बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी बनती है और बहुत ही आसान अंदाज में। जिसके लिए हमने दाल ली है, मूँग की दाल ली है मैंने आधा कप, और पौना गिलास लिया है मैंने मसूर की दाल। टोटल मैंने पूरी 1 गिलास दाल ली है। 5 से 6 हरी मिर्च ली है मोटी वाली। 8 चम्मच लिया है हरा धनिया बारीक कटा हुआ। 4 अदद टमाटर लिए हैं बारीक कटे हुए दरमियानी किस्म के। 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर। 1 टीस्पून लिया है मैंने हल्दी, और हाफ़ टी स्पून लिया है मैंने चाइनीज़ नमक। 1 टेबलस्पून लिया है मैंने नमक, या हस्बे ज़रूरत जितना आप लेना चाहे ले सकते हैं। 1 कप लिया है मैंने ऑयल, आप पौना कप भी ले सकते हैं अगर आप कम खाते हैं। और 1 टेबलस्पून लिया है मैंने ज़ीरा, और 5 से 6 जवे लिए हैं मैंने लहसुन के, इस तरह से कटिंग हुए हुए। पकाने की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम दाल को अच्छी तरह से वॉश कर लेते हैं। दाल को वॉश कर लिया है मैंने, और इसमें डाला है मैंने 2.5 गिलास, हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। 2.5 गिलास पानी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब हम इसमें डालेंगे टमाटर। सारे टमाटर इसमें ऐड कर देंगे बारीक कटे हुए। मसाले ऐड करेंगे हम इसमें। मसाले ऐड करने के बाद जो है हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं, और मीडियम आंच मैंने रखी है। मीडियम आंच पे हम कुक करेंगे इसे। मिक्स करने के बाद जो है हम हरी मिर्चों को भी बीच में से कटिंग कर लेंगे, और बीच में से कटिंग करने के बाद वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। हरी मिर्चें ऐड करने के बाद हम इसे थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं, और मिक्स करने के बाद हम इसमें ऑयल डालेंगे 2 टेबलस्पून, जो हमने तड़के के लिए रखा है उसी में से हम इसमें 2 टेबलस्पून ऑयल शामिल कर देंगे। इससे ये होगा कि आपकी दाल जो है बिल्कुल भी लगेगी नहीं, बिल्कुल मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी बनेगी। ऑयल शामिल करने के बाद हम इसे ढक देंगे, और मीडियम आंच पे 12 से 14 मिनट तक कुक करेंगे, जब तक आपका पानी खुश्क ना हो जाए। जब तक ये कुक हो रही है, इसके साथ साथ ही आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस तरह का बटन है सब्सक्राइब का, उसे क्लिक कर दें, और साथ ही बेल पे क्लिक कर दें। बेल आइकन पर क्लिक करने के बाद ऑल पर क्लिक कर दें। इससे ये होगा आपको मेरी तमाम वीडियोस पर आसानी मिलेगी, और ये बिल्कुल फ्री है। जी व्यूअर्स, टाइम कंप्लीट हो चुका है, और दाल जो है हमारी कुक हो गई है 10 से 12 से 13 मिनट तक। ये देखें। अब हम इसमें चम्मच इस तरह चलाएंगे कि हमारे टमाटर जो है बिल्कुल इसके अंदर मिक्स हो जाए। इस तरह से आपने इसमें चम्मच चलाना है। 3 से 4 मिनट तक आपने इस तरह से चम्मच चलाना है। जी व्यूअर्स, से मैंने इसमें इस तरह से चम्मच चला के देखें, दाल की कंडीशन कुछ इस तरह से हो गई है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 गिलास पानी। दो गिलास पानी ऐड करने के बाद हम इसमें थोड़ा चम्मच चला लेंगे, और चम्मच चलाने के बाद जो है हम इसे और पकने के लिए ढककर पकने के लिए छोड़ देंगे मीडियम आंच पे, क्योंकि ये अभी पूरी तरह से नहीं पकी है। 10 मिनट बाद जो है हम इसमें 10 मिनट बाद हमारी दाल बिल्कुल रेडी हो जाएगी। जी व्यूअर्स, 10 मिनट हो चुके हैं। चम्मच चला लेंगे, हमारी दाल जो है बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अच्छी तरह से चम्मच चला लेंगे। चम्मच चलाने के बाद जो है हम इसे, ये देखें, कुछ इस तरह से इसका लुक हो जाएगा। इससे ज़्यादा आप इसे और गलाएंगे तो ये लई बन जाती है, वो ज़्यादा दाल अच्छी नहीं बनती। इसलिए बस आप इसको इतना ही गलाएं कि ये इतनी ऐसी कंडीशन हो इसकी। साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे हरी मिर्चें। 3 अदद हरी मिर्चें मैं इसमें ऐड करूँगी। सो ये एक बार थोड़ा टेस्ट जो है बढ़ जाएगा, अच्छा हो जाएगा, और खुशबू भी बहुत अच्छी निकलेगी। और इसे ढक देंगे 5 मिनट तक के लिए, जब तक हम तड़के का
जो है तड़का तैयार कर लेते हैं, जब तक इसे दम पे रखे रहने देंगे। एक अदद फ्राई पैन लिया है मैंने। फ्राई पैन में हम डाल देंगे ऑयल। ऑयल डालने के बाद जो है हम इसे मीडियम आंच पे हल्का सा गर्म होने देंगे 1 से 2 मिनट। साथ ही हमारी दाल भी 5 मिनट दम हो रही है, साथ ही हमारा तड़का भी तैयार होगा। अब हम इसमें ऐड करेंगे ज़ीरा और लहसुन के जवे। ये ऐड करने के बाद हम इसे थोड़ा पकने देंगे 2 से 3 मिनट। थोड़ा चम्मच चला लेते हैं। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे साबुत लाल मिर्च, 5 से 6 दाने मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। ये ऐड करने के बाद हम इसे लाइट ब्राउन होने देंगे। जी व्यूअर्स, तो लाइट ब्राउन हो चुका है, थोड़ा सा और ब्राउन होने देंगे इसे। दाल का चूल्हा बंद कर देंगे। अब हम ढक्कन आराम से हटा के इस पर तड़का लगा देंगे, और बहुत ध्यान से आपने तड़का लगाना है क्योंकि तेल बहुत उड़ता है तड़का लगाते वक्त। जी व्यूअर्स, तड़का लगाने के बाद आपने इसे ढक देना है। ढकने से ये होगा कि तड़के की खुशबू इसमें रहेगी। दाल हमारी रेडी हो चुकी है, सर्व कर लेते हैं। जी व्यूअर्स, मैंने इसे सर्व कर लिया है। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी दाल तैयार हुई है। रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करिएगा और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिएगा। फिर मिलूँगी नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।